हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 15 द ग्लोरियस वाइट वॉशर। यानी कि वाइट वॉशर होता है पुताई करना। तो इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था तो किस तरह से टॉम को उसकी आंटी ने फेंस की पुताई करने के लिए कहा था और टॉम जो है उसको पुताई करने के लिए आ जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट। तो हमने पढ़ा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लाइंग इन द एबो सेंटेंस। इस सेंटेंस में फ्लाइंग का मतलब क्या है, ये हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि फ्लाइंग का मतलब उड़ना नहीं होता है, यहाँ पर भागना दिया गया था। तो इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। टॉम वॉज वाइट वॉशिंग showing all his happiness. Little Ben was making noise with his toy. Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. Tom paid no attention. Ben went up to Tom with the apple he was eating. Tom's mouth watered for the apple. Ben said, "Hello, hey, you are working?" Tom, "Oh, it is you. Did not notice. Which work you said?" Tom was whitewashing, showing all his happiness. टॉम पोताई कर रहा था और पोताई करना उसे तो पसंद नहीं था, फिर भी वो दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ इस काम को लेकर, ऐसा वो शो कर रहा था, वो दिखा रहा था कि मैं खुश हूँ इस काम से। लिटिल बैन वॉज मेकिंग नॉइस विथ हिज टॉय। जो लिटिल बैन है वो अपने जो खिलौने हैं उससे आवाज़ निकाल रहा था, टिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग, इस तरह से वो अपने खिलौने से खेलते हुए आवाज़ निकाल रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन, लेकिन टॉम जो है उसे कोई भी ध्यान नहीं देता है, उसके ऊपर अटेंशन नहीं देता है। बैन वेंट टू कम, बैन जो है वो टॉम के पास आता है विद द एप्पल, एप्पल के साथ। ही वॉज ईटिंग, वो क्या कर रहा था, उस एप्पल को खा रहा था। ठीक है, तो वो खाते हुए क्या करता है, टॉम के पास आता है एप्पल को लेके। टॉम्स माउथ वाटर फॉर द एप्पल, एप्पल को देखते ही क्या होता है, टॉम के मुंह में पानी आ जाता है। बैन सेड, हेलो हे, यू आर वर्किंग। बैन जो है उससे कहता है, हेलो, क्या तुम काम कर रहे हो। टॉम, ओ इट इज़ यू। टॉम कहता है, ओ तुम हो। डिड नॉट नोटिस, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। विच वर्क यू सेड, तुम कौन से काम की बात कर रहे हो। बैन, दैट वर्क। टॉम, ओ दैट वर्क। Does a boy get a chance to whitewash a fence every day? Ben, let me do it. Tom, no, no, it has to be done carefully. Ben, oh, I want to try, only a little. Tom said. Jim wanted to do it, but I did not allow. Ben, oh, I want a little. Tom, take my apple, I will do it carefully. Tom, oh, okay then, be careful. He gave up to brush, took the apple, sat on the tree log, eating the apple peacefully. बैन कहता है, पहले जो टॉम है वो क्या बोलता है कि तुम किस काम के बारे में बात कर रहे हो, तो बैन का बोलता है दैट वर्क, यह काम। टॉम, ओ दैट वर्क, डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे। टॉम कहता है, अच्छा यह काम तो सभी लड़कों को प्रतिदिन वाइट वॉश पुताई करने के लिए दिया जाता है, चांस मिलता है। बैन कहता है, लेट मी डू इट, मैं भी ये काम करूँगा। टॉम, नो नो, इट हैज़ टू बी डन केयरफुली, नहीं नहीं, इस काम को बहुत ही ध्यान से करना होता है। बैन, ओ आई वॉन्ट टू ट्राई, ओनली अ लिटिल। टॉम, बैन बोलता है, मुझे मैं ये काम करना चाहता हूँ, बस एक बार। फिर टॉम कहता है, जिम वॉन्टेड टू डू इट, जिम यह काम करना चाहता था, बट आई डू नॉट अलाउ, लेकिन मैंने उसे अलाउ नहीं किया। बैन, ओ आई वॉन्ट अ लिटिल। टॉम, टेक माई एप्पल, आई विल डू इट केयरफुली। बैन कहता है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। टॉम, टेक माई एप्पल, मेरे एप्पल को ले लो। आई विल डू इट केयरफुली, मैं ध्यान से यह काम करूँगा। टॉम, ओके देन, बी केयरफुल।
टॉम कहता है ठीक है ठीक है, अच्छे से करना, ध्यान से करना। He gave up to the brush, took the apple, sat on the tree log, eating the apple peacefully. वह ब्रश को दे देता है, took the apple, एप्पल को ले लेता है, sat on the tree log, और जो पेड़ का जो गुटका था उस पे वो बैठ जाता है, eating the apple peacefully, यानी कि शांति से बैठकर वो एप्पल खाने लगता है। There was no lack of material. Boys came, requested him to whitewash, paying a lot of their threesor. थ्रीसर यानी होता है खजाना। तो यहाँ बहुत सारे मटेरियल नहीं थे, खजाना नहीं था। बॉयज जो है वो आते जाते हैं। रिक्वेस्टेड हिम टू वाइट वॉश, पेइंग अ लॉट ऑफ देयर थीसिस। और क्या करते, बॉयज जो है वो आने लग जाते हैं और उनसे और जो है टॉम से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मुझे वाइट वॉश करना है, और इसके लिए वो बहुत सारे खिलौने या जो भी चीज़ है खजाना वो उसको देने लगते हैं, पे करने लगते हैं। टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग टू बेली फिशर फॉर अ काइट, जॉनी मिलर फॉर अ डेड रेड and a string of swing it with. By afternoon, Tom had the treasure of 12 marbles, part of a harp, a piece of blue bottle to look through a glass, a key what would not unlock anything, a tin solder, a couple of tadpoles, 6 firecrackers, a kitten with only one eye, a brass doorknob, a dog collar but no dog, the handle of a knife, 4 pieces of orange peel, and a dilapidated old window frame. He had a nice company, idle time, and the fence had 3 coats of whitewash on it. Tom sold the chance of whitewashing to Belly Fisher. टॉम जो है वो सबको चांस देता है वाइट वॉश करने के लिए, तो उसे कुछ कुछ सामान मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान दिया गया है। तो बेली वॉशर के द्वारा एक पतंग दी गई थी, जॉनी मिलर के द्वारा एक मरा हुआ चूहा दिया जाता है, एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंगिंग, और एक तार दिया जाता है जिसकी जो रैट की पूंछ है उस पर बांध कर उसे घुमाया जाता है। बाय आफ्टरनून, दोपहर तक होने तक, टॉम हैड अ ट्रेजर ऑफ 12 मार्बल्स। टॉम के पास खजाने में 12 मार्बल्स, जो कंचे हमारे है ना, तो 12 मार्बल्स हो जाते हैं। पार्ट ऑफ अ हार्प, हार्प यानी होता है वीणा, वीणा का एक पार्ट होता है। अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल टू लुक थ्रू अ ग्लास, एक नीले कलर का बॉटल का एक पीस जिससे ग्लास, जिसके ग्लास से हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे तो हम क्या दिखता है, ब्लू ब्लू दिखेगा। अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग, एक छोटी सी की, चाबी जिससे कुछ भी खुलता नहीं था। अ टीन सोल्डर, एक टीने का सिपाही। अ कपल ऑफ टैडपोल्स, टैडपोल्स यानी होता है मेढक, तो मेढक के बच्चे। 6 फायर क्रैकर्स, 6 पटाखे। अ किटेन विथ ओनली वन आई, एक बिल्ली का बच्चा जिसकी सिर्फ एक आई थी, एक आँख था। अ ब्रास डोर नोब, एक पीतल का जो दरवाजे का नोब होता है, ठीक है, वो दिया गया। अ डॉग कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा जो उसके गले में लगा होता है, बट नो डॉग, पर वहाँ पर कोई भी कुत्ता नहीं था, डॉग नहीं था। द हैंडल ऑफ अ नाइफ, चाकू का हैंडल। 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पील, जो ऑरेंज है, संतरे का जो छिलका होता है, पील यानी छिलका, ठीक है, तो ऑरेंज का जो छिलका है उसके 4 पीसेस। एंड डिलापिडेट ओल्ड विंडो फ्रेम, और एक खिड़की का फ्रेम जो बहुत ही पुराना हो गया था उसका भी हिस्सा दिया गया। तो ये सब जो है वो टॉम के खजाने में आ चुके थे आफ्टर बाय आफ्टरनून तक, ठीक है, दोपहर तक आ गया था। ही हैड अ नाइस कंपनी,
उसे बहुत ही अच्छी कंपनी मिल गई थी। आइडल टाइम, खाली समय था, बहुत ही अच्छे से वो इस कंपनी को एंजॉय कर रहा था। एंड द फेंस हैड 3 कोट ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। और जो फेंस था वो अब क्या हो गया था, 3 बार, जो एक बार भी टॉम से नहीं हो पा रहा था वो अब 3 बार वाइट वॉश हो चुका था, यानी कि पोताई हो चुकी थी ऑन इट, उस फेंस पर। ठीक है, कितने बार हो गए थे, 3 कोट, यानी कि आगे पीछे करके 3 कोट, 3 बार उस पे पोताई हो गई थी फेंस पर। तो ये था हमारा लेसन द ग्लोरियस वाइट वॉशर।